इंसान है। आपको पहले मैं ये बात बताऊं, उनके आने से पहले, अब तवज्जो करें, मैं अपने उन्वान की तरफ आ रहा हूं। उनके आने से पहले, उनके आने से पहले इंसान के बारे में अक्सर लोग ये कहते थे कि इंसान बंदर से तरक्की याफ्ता करने वाला एक अजूबा है। पहले इंसान बंदर था, अब भी कुछ पढ़े लिखे लोग कहते हैं, लेकिन हमारा नजरिया वो नहीं है। ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले लोग ह्यूमंस की कितनी तजलील करते हैं, जरा गौर तो करें। कहते हैं कि इंसान बंदर से पैदा होने वाले अजूबे का नाम है। ये उनके आने से पहले तसव्वुर इंसानियत था, और वो आए और उन्होंने बताया कि पहला इंसान आदम था। तवज्जो करें, और आदम इतने खूबसूरत थे कि उनके हुस्न के आगे फरिश्तों ने सजदा। अब बताएं, इंसानियत के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले जो क्लियर कर रहा है, तसव्वुर इंसानियत देखिए। इस्लाम में लोग कह रहे थे कि इंसान बंदर था, फिर तरक्की करते करते इंसान बन गया, और हमारे यहाँ पहला इंसान आदम है। यानी पहला इंसान इतना तरक्की याफ्ता है कि हजारों साल के आबिद उसके सामने अपनी पेशानी को जमीन पे रख करके सजदा करते हैं। तसव्वुर करें आप कि औरों के नजदीक और इस्लाम में इंसान का तसव्वुर क्या है। और उसके बाद फिर मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जमीन पर तशरीफ लाए, तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इंसानों पर कैसे एहसान किया। पहली बात तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत तैयबा को, उनकी शान को कुरानी अंदाज में बयान करता है। लक़द जाअकुम रसूलुन, तहकीक कि तुम्हारे पास इज्जत वाला रसूल आया। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। तुम लोगों का मुसीबत में पड़ना इन पर बड़ा गिरा गुजरता है। अल्लाह ताला अपने महबूब की शान खुद बयान फरमा रहा है कि तुम लोगों का मुसीबत में पड़ना इस नबी पर गिरा गुजरता है। और फिर हरीसुन अलैकुम, ये तुम्हारा भला चाहने में अल्लाह की बारगाह में बहुत ज्यादा जो है वो जल्दी दिखाने वाले हैं। तुम्हारा भला चाहने में ये हरीस है। बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, और ये मोमिनों पर कमाल मेहरबान मेहरबान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाते हैं, किस तरीके से इंसानियत पे एहसान करते हैं। तवज्जो करें, इंतखाब तो ये अल्लाह का है। पहली बात, हुजूर के आने से पहले इस दुनिया के अंदर बेवाओं को मनहूस समझा जाता था। बेवाएं मनहूस तसव्वुर की जाती थी। सुबह के वक्त कोई बेवाओं का चेहरा नहीं देखता था। बेवाएं किसी शादी में शरीक नहीं हो सकती थी, किसी खुशी की महफिल में शरीक नहीं हो सकती थी। लेकिन कुर्बान जाए अल्लाह के रसूल जिस माँ की गोद में तशरीफ लाते हैं, वो माँ बेवा माँ है। और बेवा माँ की गोद में आकर अल्लाह के रसूल बता रहे हैं, अगर बेवा मनहूस होती तो अल्लाह का रसूल बेवा माँ की गोद में क्यों तशरीफ लाता। अल्लाह अकबर। बल्कि हमारा अकीदा तो ये है कि अल्लाह अकबर, माँ होने के एतबार से सैयदा आमिना का मुकाबला दुनिया की कोई माँ कर ही नहीं सकती। क्योंकि किसी का बेटा गौसे आजम है, किसी का बेटा गरीब नवाज है, किसी का बेटा कलीमुल्लाह है, किसी का बेटा खलीलुल्लाह है, किसी का बेटा कलिमतुल्लाह है। तन्हा आमिना है जिसका बेटा हबीबुल्लाह है, जिसकी मर्जी से किबले को बदल दिया जाता है। अंदाजा फरमाएं, इस माँ के मुकाबले में भी माँ होने के एतबार से किसी को पेश किया जा सकता है, किसी को इनकी बराबरी में लाकर खड़ा किया जा सकता है। बेवा माँ की गोद में आकर के बताया कि अल्लाह अकबर, बेवा मनहूस नहीं है। उसके बाद आप देखें अल्लाह अकबर, जैसे ही पैदा हुए, शोएबा नाम की कनीज
अबू लहब के पास पहुंचती है और जाकर के कहती है मुबारक हो, तुम्हारे घर भतीजे की विलादत हुई है। अबू लहब जैसा इंसान उसको इशारा करके कहता है क्या मैंने तुझे अपने भतीजे की पैदाइश की खुशी में आजाद कर दिया। अंदाजा करें जैसे ही वो खातून आजाद होती है क्या इशारा मिल रहा है, एक औरत को अल्लाह के रसूल की पैदाइश पर आजादी मिल गई। गोया के हुजूर बता रहे हैं कि आने का सबसे पहला फायदा उस ग्रुप को मिला, उन लोगों को मिला जिसको सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ तस्वुर किया जाता था, यानी कि कनीजे, गुलाम और कनीजों को तो जानवरों से भी बदतर हैसियत हासिल थी। लेकिन हजरत सुएबा को आजाद किया जा रहा है और सिर्फ आजाद नहीं किया जा रहा है, सुएबा आजाद भी होती है और रसूलुल्लाह को दूध पिलाने का शरफ भी हासिल करती है। यानी रसूलुल्लाह की माँ रजाई माँ बनती नजर आती है। एक कनीज को आते ही कितना बड़ा दर्जा अता किया अल्लाह के सच्चे रसूल ने। एक तो आजादी अता की, नंबर 2 उसको अपनी माँ बना लिया जनाबे सुएबा को। इससे पता चला कि हुजूर की आमद का, मिलादे मुस्तफा का सबसे ज्यादा फायदा और सबसे पहले फायदा अगर किसी को हुआ है तो किसको हुआ, एक औरत को हुआ है। औरतों पर कितना जुल्म होता था, आज औरतों की इज्जत और वकार को बचाने की लोग बात कर रहे हैं और सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे आका दुनिया में जैसे कदम रखते हैं सुएबा को आजाद भी करा रहे हैं। और वो कनीज जिसका कोई हाथ पकड़ने के लिए तैयार न था उसको अपनी रजाई मां बना करके दोनों जहान के अंदर हुजूर ने इकराम और एहतराम अता फरमाया। उसके बाद आप देखें अल्लाह अकबर, हुजूर अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इंसानियत के एहतराम का कैसा सबक दिया। आज हम लोग ताल्लुकात का एहतराम करते हैं, इंसानियत का एहतराम कहीं नहीं है। इस पर आप खास तवज्जो करें। ये सीरतुन नबी का बड़ा संजीदा पहलू है जिस पर आपको तवज्जो करना है। हम ताल्लुकात का एहतराम तो करते हैं, हम रिश्तों का एहतराम तो करते हैं, इंसानियत का एहतराम न किसी मजहब में नजर आ रहा है न मजहबी लोगों में नजर आ रहा है। इल्ला माशाअल्लाह मजहबी तबका भी एहतराम इंसानियत से गाफिल है। अब आप कहेंगे रिश्तों के एहतराम में, ताल्लुकात के एहतराम में और एहतराम इंसानियत में फर्क क्या है, इसको समझना है। नंबर 1, मैं अल्लामा हाशिम कानपुरी साहब की इज्जत इसलिए करता हूं कि ये मेरे दोस्त हैं, तो ये एहतराम इंसानियत नहीं है, ये तो दोस्ती का एहतराम है। आसिम मियां का एहतराम इसलिए कर रहा हूं कि ताल्लुक है, तो ये एहतराम ताल्लुक है, एहतराम इंसानियत नहीं। अल्लामा जाहिद रज़ा से इसलिए मैं उनका एहतराम कर रहा हूं कि वो आलिम है, तो ये तो इल्म का एहतराम है, इंसानियत का एहतराम थोड़ी है। तो फिर इंसानियत का एहतराम किसको कहते हैं? अब आपकी तवज्जो, इंसानियत का एहतराम किसको कहते हैं कि सिर्फ इंसान होने की वजह से किसी को इज्जत देना, किसी का रिस्पेक्ट करना सिर्फ इंसान होने की हैसियत से। और उसकी मिसाल देखिए, याद रखना तकरीरों में कहना और है और करके दिखाना और है, किताबों में लिखना और है और करके दिखाना और है। ये तन्हा मेरा नबी है, सिर्फ कहता नहीं है बल्कि पहले करके दिखाता है, उसके बाद कहता हुआ नजर आता है। ये सिर्फ मेरे नबी की शान है। आप कहेंगे हर मजहब में एहतराम इंसानियत है, मैंने कहा लिखा हुआ है, बताओ तो सही। अल्लाह अकबर, तहरीर है, बताओ तो सही। तालीमात है, बताओ तो सही। लेकिन आइए सुननुल कुबरा से मैं रिवायत पढ़ रहा हूँ। अभी मैं अपने उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, नासिख और मंसूख की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सीरत पढ़ रहा हूँ। तवज्जो करना, हवाला आपके जहन में आ जाए। सुननुल कुबरा की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। बहुत गौर से मेरे जवानों की तवज्जो चाहता हूँ। एहतराम इंसानियत, गौर कीजिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, हुजूर अलैहिस्सलाम की जलवागरी है। एक जनाजा जा रहा है, जनाजा। अल्लाह के रसूल उस जनाजे को देखकर उठकर खड़े हो गए। सुनल कुबरा
तरह की रिवायत पढ़ी जा रही और आपकी तवज्जो, अल्लाह के रसूल जनाजे को देखकर खड़े हो गए। एक बात आपसे अर्ज करूं, बुरा मत मानना, कोई मेरे दिमाग में नहीं, किसी पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं। हम लोग किसी को देख के खड़े होते हैं इसलिए ताकि वो देख ले कि मैं उसके लिए खड़ा हुआ। अगर वो सियासी लीडर है तो कुछ फायदा उठा लूंगा, ठीक, अगर वो आलिम है तब भी कुछ फायदा उठा लूंगा, लेकिन मुर्दे से तो कोई फायदा मिल ही नहीं सकता। अल्लाह के रसूल एक जनाजे को देखकर खड़े हुए, और अगर वहां कोई जिंदा भी होता तो यूं भी हुजूर का फायदा किसी से अल्लाह ने वाबस्ता ही नहीं रखा, किसी से वाबस्ता। अल्लाह ने अपने नियाज़मंद उस नबी को सबसे बेनियाज कर दिया। हुजूर सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में नियाज़मंद थे, बाकी सबसे बेनियाज थे। अगर रुद्रपुर और गिरदनवा से आने वालों की तवज्जो है तो मैं ये बात अर्ज करूं, हलीमा भी ये एहसान नहीं जता सकती कि मैंने उनको पाला है। ये अल्लाह की हिकमत है कि हलीमा को मुंतखब किया दूध पिलाने के लिए, मगर उससे पहले हलीमा के पूरे गांव में ऐसा कहत ला करके डाल दिया कि हलीमा के घर में न दाना है न पानी है, खुश्क साली है, हलीमा के सीने सूख चुके हैं, उसका खुद का बेटा पूरी पूरी रात रोता है, उसको दूध पीने नहीं मिलता। हलीमा उसके बावजूद भी मक्का इस लालच में जाती है, कोई बच्चा मिल जाए कैसे भी पाल लूंगी, इनाम लेकर आऊंगी, माला माल हो जाऊंगी, कैद साली का इजाला कर लूंगी। लेकिन हलीमा कहती है सीने खुश्क थे, खुद का बच्चा रोता था, खुद का बच्चा बिलखता था, खुद का बच्चा दूध नहीं पी सकता था। लेकिन जैसे ही मैं वाकयात नहीं पढ़ रहा हूं, सिर्फ इशारा कर रहा हूं ताकि उन्मान पर गुफ्तगू कर सकूं, जैसे ही मैंने मोहम्मद को उठाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने सीने से लगाया, उनका सीना मेरे सीने से लगना था कि मेरे खुश्क सीने के अंदर गोया के दूध की नहर जारी हो गई। कुदरत बता रही है हलीमा तूने दूध पिला के महबूब पे एहसान नहीं किया, महबूब ने तेरी गोद में आकर एहसान किया। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। तेरा बेटा भी पल रहा है तो मेरे महबूब के सदके में पल रहा है। गोया के वो किसी के एहसान मंद नहीं, किसी ने उन पे एहसान नहीं, ना माँ ने किया, ना बाप ने किया, किसी ने एहसान नहीं किया, ना दादा ने किया, किसी ने एहसान नहीं किया। अल्लाह अकबर। जिन दिनों हजरत अबू तालिब के घर थे, हजरत अबू तालिब फरमाते हैं जब तक कोई दस्तरखान पे नहीं आते थे मैं अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाता था, इसलिए नहीं खिलाता था कि अल्लाह अकबर जब वो दस्तरखान पे नहीं रहते थे और बच्चे खाना शुरू करते थे तो खाना खत्म हो जाता था, और जब वो दस्तरखान पे होते थे तो खाना सब खा लेते थे, उसके बाद भी बचा करता था। गोया बताया जा रहा है महबूब को कोई नहीं पाल रहा है, बल्कि महबूब के सदके सब पाले जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक जनाजे को देख करके उठ करके खड़े हुए हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप क्यों खड़े हो गए? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस जनाजे की वजह से मैं उठ करके खड़े हुआ। तो जो लोग मौजूद थे उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, ये किसी मुसलमान का जनाजा नहीं है। तवज्जो कीजिए, नफरतों के इस माहौल में सीरतुल नबी की कितनी जरूरत है। लोग इस्लाम को कहां से जोड़ रहे हैं? हमारी कोताही है कि हमने हुजूर की सीरत को पेश नहीं किया। दूसरों को क्या पेश करते हैं, हमें खुद सीरतुल नबी नहीं पता है, हमें सीरत का कोई पता ही नहीं है, हमारे बच्चों को पता नहीं, हमारे जवानों को पता नहीं है। जनाजा देखकर खड़े हुए तो सहाबा ने इसकी हुजूर ये किसी मुसलमान का जनाजा नहीं है, इस जनाजे में जो शख्स अंदर है वो यहूदी है। यहूदी, एक यहूदी का जनाजा जा रहा है और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उसके लिए खड़े हुए हैं। यहूदी मुसलमान तो नहीं बल्कि काफिर था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खड़े हुए तो सहाबा ने अर्ज किया हुजूर ये तो काफिर है। हुजूर अलैहिस्सलाम का जवाब क्या था? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यहूदी है। जब कहा गया हुजूर ये यहूदी है, इसके जनाजे पर आप खड़े हुए, तो सरकार ने क्या फरमाया? यहूदी है मगर इंसान तो है ना, यहूदी है मगर इंसान
ईमान तो है ना, ये एहतराम इंसानियत है। हम ताल्लुकात का एहतराम कर रहे हैं, बल्कि लोग तो ताल्लुकात का भी एहतराम नहीं करते। लोग रिश्तों का एहतराम कर रहे हैं, बल्कि लोग रिश्तों का भी एहतराम नहीं करते। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम एहतराम इंसानियत सिखाने आए। तवज्जो, अगर आज हम किसी की इज्जत कर रहे हैं, वो हमें चंदा देता इसलिए, ये एहतराम चंदा है, एहतराम इंसानियत नहीं। अगर कोई हमारा हाथ चूमता है, हम उसको इज्जत की नजर से देख रहे हैं, ये हमारी ताजीम का एहतराम है, एहतराम इंसानियत नहीं है। अगर कोई मालदार है, उसकी इज्जत हो रही है, तो ये माल का एहतराम है, एहतराम इंसानियत नहीं है। तो फिर इंसानियत का एहतराम क्या है? सिर्फ इंसान होने की वजह से आप किसी के साथ अच्छा सलूक करें, ये एहतराम इंसानियत है। अपने अंदर डूब करके सोचो, अपने ज़मीरों को आवाज दो मुसलमानों, क्या हम एहतराम इंसानियत कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। हम जिसे जानते ही नहीं, हम उसकी कोई इज्जत भी नहीं करते। हम जिसे जानते ही नहीं, उसके साथ अच्छी गुफ्तगू भी नहीं करते। हम जिसे जानते ही नहीं, उसके लिए उठ करके खड़े नहीं होते। हम जिसे जानते ही नहीं, उसके साथ हम उसने सुलूक नहीं करते। लोग भूल चुके हैं एहतराम इंसानियत। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मोहसिन इंसानियत बन करके आए थे। आपने इंसानियत पर एहतराम किया। किस तरीके से? दुश्मन आते हैं तो चादर बिछा देते हैं। गौर तो करें, हम अजनबियों के लिए नहीं, बल्कि हुजूर दुश्मनों के लिए चादर बिछाते हैं। लाओ ना कोई ऐसा कायद दुनिया में जो दुश्मन के लिए चादर बिछा दे। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो फरमाए, अल्लाह अल्लाह, जो कातिलों को माफ करे, जो कातिलों को माफ करे। लाओ तो ऐसा बंदा, लाओ तो ऐसा इंसान, ऐसा इंसान कामिल आपको कहीं नजर नहीं आएगा। वो सिर्फ और सिर्फ आमिना का लाल है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। इंसान तो इंसान है जो कुत्तों का भी ख्याल करे। ये सिर्फ मेरा नबी है, हमारा आपका नबी है। जानते हैं, एक लश्कर जा रहा है, लश्कर जा रहा है, और उस लश्कर, हुजूर का लश्कर था, हजारों लोग थे। और वो रास्तों का दौर नहीं था, सड़कों का दौर नहीं था, सड़कें नहीं थी आजकल की